जय सिया राम। हम इस पृथ्वी पर आए हैं भगवान की कृपा से, और हमें बनाने वाले भगवान हैं। सब चराचर जगत में जो भी आपको दिख रहा है वह सब भगवान है। भगवान ने भागवत में कहा है कि जहाँ सब कुछ दिख रहा है वो मैं ही हूँ, सबको बनाने वाला मैं ही हूँ। ये संसार पूरा मेरा है, मेरे से अलग कुछ भी नहीं है। और हमें मनुष्य जीवन इसलिए नहीं मिला है कि हम इसको व्यर्थ में बर्बाद कर दें, जैसे फिल्म देख के या फिर विषयों में व्यर्थ में चिंतन करके हम इस जीवन को भगवान की प्राप्ति में लगाएं। उसके लिए भगवान ने बहुत अच्छी महिमा कर रखी है। बड़े बड़े संत आज के समय में हैं, और जैसे पूज्य भाई जी, आप सत्संग सुनते रहें और नाम का सुमिरन करें, उससे बहुत प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि बहुत लोग, आपने सुना होगा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरे बपारा। राम के नाम से समस्त जो भी हमें चाहिए सब मिल जाता है। जो भी इच्छा, समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। ये बात सच्ची है। स- तुलसीदास जी ने कहा, मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ है रा और माँ, इस दो अक्षर के नाम से ही प्राप्त हुआ है, राम नाम से। राम नाम से समस्त ज्ञान, समस्त सुख सब मिल जाता है। क्योंकि राम नाम सबसे बड़ा, राम नाम से ही भव से पार हो जाते हैं। राम नाम से ही हम अनेक प्रकार के पापों को नष्ट कर सकते हैं। हमें अपने जीवन में ये लक्ष्य बनाना है कि हम व्यर्थ में समय बर्बाद नहीं करेंगे, भगवान के नाम का स्मरण करेंगे, और भय से, क्रोध से, लोभ से, इनसे बच के रहेंगे। भगवान पर विश्वास करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर विश्वास रखने से ही सारे काम बन जाते हैं। बस आप उनका सुमिरन करते रहें, और जितना भी आपको समय बचे, जैसे आप ड्यूटी करके आ रहे हो, या आप, बहुत से एथलीट भाई भी होते हैं जैसे वो जाते हैं, आके जब भी थोड़ा टाइम मिले भगवान के लिए आप समय निकालें, आधा घंटा ही सही, और भगवान के नाम का जप करें। थोड़ी देर भगवान का ध्यान लगाएं। ध्यान की विधि भी बहुत अच्छी है। आप सिद्धासन में, पद्मासन में बैठ सकते हैं। अगर नहीं बैठ सकते तो नॉर्मल आप बैठकर बस भगवान के नाम का सुमिरन करें, सांस भरें और नाम लें। इस तरीके से अगर आप भगवान के नाम का जप करते हैं तो इससे मन शांत होता है। अगर आप ऐसे आधा घंटा करते हैं तो जितने भी ओवर थिंकिंग वे ख़त्म हो जाती है, और मन को, प्राण को ऊर्जा मिलती है। क्योंकि भगवान के नाम का हम श्वास लेते हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं, तो हमारे अंदर आध्यात्मिकता आएगी ही। और एक समय आप निकालें कि आप भगवान के मंदिर जाएं, वहाँ पे आप चालीसा पढ़ के आएँ, हनुमान चालीसा। और अगर आप पास पैसे रहते हैं तो आप सेवा में भी लगा सकते हैं। जैसे कोई पशु पक्षी है, उसको कुछ खिला दिया। कोई ज़रूरतमंद आदमी है, आपको कहीं दिखे तो सबसे अच्छा यही है कि उसका भोजन करवा दीजिए उसे। ये कुछ काम है, क्योंकि देखो भगवान कर्म देखते हैं। जिसके अच्छे कर्म है उसके भगवत प्राप्ति हो जाती है। नाम जप और अच्छे कर्म, सेवा और मन में प्रेम, कोई छल कपट नहीं, यही बहुत है। बस चार चीज़ें निषेध है इस कलिकाल में। मांस का सेवन नहीं करना है, मदिरा नहीं पीना है, जुआ आदि नहीं खेलना है, परस्त्री गमन नहीं करना है, अश्लील बातें नहीं करनी है, क्रोध नहीं करना है, हिंसा, मार पिटाई ये नहीं करनी है, भगवान के नाम का स्मरण करना है, और सत्य के मार्ग पे चलना है। सत्य कैसे बढ़ेगा? भगवान का आप विश्वास रखोगे, भगवान के नाम का जप करोगे, माता पिता के आशीर्वाद लोगे, अपने अंदर प्रेम उत्पन्न करोगे, वह नाम जप से ही हो जाएगा। आप ये बात समझ लीजिए, कलयुग में केवल नाम है, और इस नाम से ही भगवत प्राप्ति बहुत सहज हो जाएगी। पहले बहुत कठिन परीक्षा करनी पड़ती थी, अब तो बहुत अच्छा समय है। आप घर में बैठ के पूजन कर सकते हो, वरना पहले जंगलों में जाना पड़ता था, तपस्या करनी पड़ती थी। अब नाम जप की एक विशेषता है, जो व्यक्ति नाम का जप करता है और सत्संग सुनता है, उसके अंदर ऑटोमेटिक ज्ञान आने लग जाता है। अपने आप उसमें ज्ञान उत्पन्न होता है, क्योंकि हमारे अंदर एक भक्ति का रूप है। अगर हम इसे प्रकाशित करते तो वह बढ़ता चले जाता है। जैसे भगवान श्री हरि नारायण ने मछली का रूप लिया था, जैसे जैसे वे पहले छोटे से तालाब में रहे, फिर बड़े तालाब में रहे, ऐसी ही भक्ति है। आप जैसे बढ़ाते रहे, फिर एक इतनी भक्ति बढ़ जाएगी कि आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा।
सच्ची कह रहा हूँ। आप इसमें तर्क ना करें, भगवान की भक्ति करें, आपको स्वयं सुख मिलेगा, स्वयं आनंद मिलेगा। और भगवान किसी ना किसी को ज़रिया बना के भेज देते हैं, सत्य के मार्ग पर चलाने के लिए, भगवान की प्राप्ति कराने के लिए। अभी बहुत अच्छा समय है, अभी कोई दुःख का समय नहीं है। भगवान की भक्ति करें, भगवान की प्राप्ति करें, वरना आगे तो कष्ट ही कष्ट हैं। सिया राम।